जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे बी एस इंग्लिश चैनल में। मैं मेरी साक्य फिर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप देख के आ रहे होंगे, थंबनेल भी देख रहे हैं प्लस यहाँ भी देख रहे होंगे कि क्लास 12th फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मैं 20 प्रश्न बताने वाला हूँ उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जो पेपर हैं, जो मतलब क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, वो सब एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किसी की बातों में बताना, ना ही किसी की वीडियो और देखने की ज़रूरत है आपको। जो मैं बता रहा हूँ वही आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं। मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं ओनली लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं। लॉन्ग मतलब 5 अंक वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे हैं। तो देखो, 5 अंक वाले आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं। फुल जानकारी देके चलेंगे हम लोग। तो आपके में कितने पेपर आते, अगर आपका एक क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपके 5 अंक वाले 4 क्वेश्चन आते हैं, तो हो गए टोटल हमारे पास 20 नंबर। तो आपके 20 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसका मतलब 20 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। अब अगली बात है, कह रहा है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मतलब अगर आपने वीडियो बीच में से देख के चले गए तो अभी तक मैंने बताया तो कुछ नहीं है आपको, ऑनली बस जानकारी दे रहा हूँ अभी। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखना और मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, ठीक है ना। देखिए आगे, आगे क्या है हमारे पास कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब चैनल का मतलब ये है, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और इसी प्रकार हमारी वीडियो आती रहे और ताकि आपको मिलती रहे। कि केमिस्ट्री की आनी है, बायोलॉजी, हिंदी हिंदी सबकी आनी है ना, ठीक है। धीरे धीरे चलिएगा। चैनल का नाम बहुत पता ही आपको दिख रहा होगा। ऐप भी मिलेगा, इंस्टाग्राम आईडी भी मिलेगी, गूगल भी मिलेगा, यूट्यूब भी मिलेगा, ठीक है। मतलब ये सभी चीज़ें चल रही हैं इसी नाम से, ठीक है। अब चलते हैं वहाँ जहाँ आपको बेसब्री से इंतज़ार है। चलिएगा, बेसब्री से इंतज़ार है वहाँ चलिएगा। चले आ गए हम। ये दे रहा है हमारे पास क्लास 12th फिजिक्स 5 मार्क क्वेश्चन। मतलब क्लास 12th जो है फिजिक्स 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिएगा, नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना कि हमारे पास नंबर 1 पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हमसे ज्ञात करवा रहा है। ध्यान रखना, किसमें? द्विध्रुव के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोडाइपोल जानते होगे, अच्छी तरह से पढ़ाया होगा, ना पढ़ाया तो अब मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। सेकंड है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जो है, इसके लिए लिख लीजिएगा 2025। और ये इसमें दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार बोर्ड एग्जाम में ये आएगी। ये मुझसे किसी पे भी लिखा लीजिएगा, स्टाम्प पेपर हो स्टाम्प पेपर पे ले आइएगा, मैं उस पर लिख दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे सहसवान सिटी में आ जाइएगा, आपको बिल्कुल लिखा दूंगा मैं। मतलब स्टाम्प पेपर पे तो लिख के दे दूंगा, अगर ना आए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो अगली बात आती है गॉस की प्रमेय। मतलब गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। एक आपसे बात करते हैं हम, गॉस का नियम आए, एक चाहे शॉर्ट में आ सकता है, मैं बता दूं आपको। 1 नंबर में ही पूछ लेता गॉस की प्रमेय क्या है, या फिर आपसे गॉस के नियम की उत्पत्ति कीजिए, तो आपसे लॉन्ग में पूछेगा, या आपसे अनुप्रिय पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और गॉस के अनंत असमतल आवेशित आवेशित चालक अचालक प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिसपे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 2025 लिखता जा रहा हूँ, वो ध्यान रखना हर हाल में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मैं क्लियर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिए होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या है मेरे पास? वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। वैद्युत परिपथ संबंधी जो किरचॉफ के नियम है वो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मेरी तरफ से ज़्यादा मोस्ट नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला है, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल। ये रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। किसके बीच? दो समांतर समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल, ठीक है ना। चलिए अगला है मेरे पास 7वां, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र।
गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र बढ़ के आएगा एन बराबर, ठीक है, साइन वाला जे वाला, ठीक है। तो पढ़ा होगा, ना पढ़ा तो पढ़ लेना, ठीक है। इसको फेर लेना, मतलब कहने का मतलब ये है। अब यंग के रेखा चित्र का प्रयोग मतलब फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन हर हाल में हर कीमत पे देखने को मिलेगा। ये आपसे मैं बोल दे रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन हर हाल में मिल जाएगा, ठीक है। बताइएगा, ये 7 और 8 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने हटा दिया हाथ अपना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए आगे। और देखो मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ आपको इस पर कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद बहुत होता। मैं बोर्ड पे लिखता तो आपका टाइम बर्बाद होता ना, तो इसलिए आपकी बचत पे हम टाइम पे, क्योंकि टाइम की कमी है, ठीक है। अब आता है नमा, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन का व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। हम लोगों को एकल झिर्री द्वारा क्या कराना है, हमने विवर्तन प्ररूप की व्याख्या करनी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो आपने पढ़ा होगा, बावन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पाशन श्रेणी, वो है। इसमें शॉर्ट बन सकता है, यही मैं बता दूं आपको, तो इसको ध्यान रखना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को शॉर्ट ज़्यादातर बनता है कि लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य बताइएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलो आगे बात करते हैं आपसे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीएन संधि डायोड क्या होता है। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ठीक है। अर्ध तरंग तथा पूर्ण दृष्ट तरंग, पूर्ण दृष्ट कहाँ गया, अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना, और ये हर साल पूछा जा रहा है लगातार, ये आपसे बात करूँ तो। अब आता है 12वां, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। जो वीडी बराबर अनुगमन वेग यहाँ पर वेग होता है, उसके आधार पर आप लोग क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है ना, ठीक है। चलो 13वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसको मोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है बराबर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत या कार्यविधि। शॉर्ट में आ जाए शॉर्ट में, लॉन्ग में आ जाए लॉन्ग में, तो आपको कर देना है, ठीक है ना। तो बताइएगा कोई दिक्कत है तो आप मेरे लिए बता के चलते हैं। चलो अगली बात करते हैं आपसे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का क्रियालाप होता है। ये क्रियालाप का मतलब, इसको फॉर्मूले को पूरे डेरिवेशन को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस डेरिवेशन को करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम जरा, चलिए। अब आता है हमारे पास हाइगेंस की डिस्कस तरंगाओं का सिद्धांत, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। VVIMP, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा, ये जो रखा है हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट रहेगा। चलिएगा आगे, यह है फोटोडायोड का सिद्धांत व कार्यविधि, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। फोटो सिद्धांत और का सिद्धांत व कार्य विधि, लेंस मेकर सूत्र है, इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि मोस्ट रहेगा थोड़ा ज़रा। लेंस मेकर ज़्यादातर नहीं आता है फिलहाल, मोस्ट है, आने की संभावना है, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन है LCR परिपथ। LCR परिपथ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे, अब मैं बात करूँ LCR, थोड़ा यहाँ पर रीजन भी समझा जरा। L का मतलब आप जानते हो प्रेरकत्व, और C का मतलब जानते हो धारिता, और R का मतलब जानते हैं प्रतिरोध। तो मतलब जिसमें तीनों चीज़ें उपस्थित हो रही हैं, प्रेरकत्व भी उपस्थित हो रहा हो, धारिता भी उपस्थित हो रही हो, और प्रतिरोध भी उपस्थित हो रहा हो, तो वो वाला परिपथ ज्ञात करना है, कहने का मतलब LCR परिपथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिबाधा वगैरह सब बतानी होगी हम लोगों को। आगे 19वां क्वेश्चन है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए संपर्क में कहाँ गए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या, मतलब विस्थापित करना है या निगमन कीजिए। तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा ढंग से पढ़ना है, ये मोस्ट रहेगा हमारी तरफ से। अब आता है 20वां क्वेश्चन लास्ट, अभी भागना मत ना, भाग जाओ, वे कह रहे 20 क्वेश्चन जो बताने थे वो भाग बता दिए, ठीक है। सुन लीजिएगा पूरी बात को। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जो ये रहेंगे वो क्या रहेगा, संबंधी फैराडे के नियम मोस्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया मैंने, तो जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया।
चलिए अब आती है भाई बात कहाँ, वो समझिएगा। इस पे आते हैं हम लोग, थोड़ा ज़ूमिंग कर देते हैं इस चीज़ के लिए हम लोग। देखिएगा लॉन्ग डेरिवेशन जो एक चैलेंज मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, मैं तो अब सीधी सी कह दे रहा हूँ आपसे जो भी है, लॉन्ग डेरिवेशन इससे बाहर कोई नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर जितने भी लॉन्ग डेरिवेशन है, जितने भी मान लीजिएगा कोई भी एक्स वाई जेड पूरे पेपर में आपका लॉन्ग डेरिवेशन इससे बाहर नहीं आएगा। और आपके 20 नंबर क्या है, पक्के हैं, ये मान के चलिएगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और आगे कह रहा है अगर कोई कहता है कि यह नहीं आएगा तो क्या करें, मेरे से बात करें। नंबर आपको बताइए 84 33 24 56 33। ठीक है, अगर कोई कहे ना कि ये नहीं आएगा वो मेरे से बात कर ले। ठीक है, नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और मैंने जितना ही बताया वो सब समझ में आया होगा। और आपसे बात करूँ कि जितनी भी मैंने आपको मोस्ट बताए हैं वो आप लोग याद अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ अगर और वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे लिए कमेंट कीजिएगा ताकि मैं केमिस्ट्री की भी लेके आता हूँ, बायो की भी लेके आऊँ, हिंदी इंग्लिश सब लेके आता रहूँ। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।